राजेश गुप्ता। ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हर्बल लाइफ आपको चेंज कर सकती है, आप सोच नहीं सकते। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी कि आप सोच नहीं सकते, मगर उसके लिए सबसे बड़ी क्या होती है पता है? स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और वो भी किसकी पता है? खुद की, आपकी लाइफस्टाइल की, आपने आपको चेंज करने की, आपकी जर्नी की। और मैं आपको बता दूँ, मर्क्यू सर कहते थे ना, जो अपनी स्टोरी बार बार शेयर करता है ना, वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में वो इम्पैक्ट होना चाहिए, आपकी वो फ़िटनेस लेवल होनी चाहिए, आपकी जो लाइफ़स्टाइल होती है ना, वो चेंज होनी चाहिए, जो इंसान को अट्रैक्ट करना चाहिए कि मुझे इस सिस्टम में आना चाहिए। क्योंकि एक सेहत होता है ना, जो हर कोई पाना चाहता है, बट हर किसी को नहीं मिल पाता। उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और एक हर्बल लाइफ़ एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपको न्यूट्रिशन के साथ-साथ आपकी ज़िंदगी को 90 डिग्री से ज़्यादा 360 डिग्री चेंज कर देती है। तो आप कभी भी चेक करना, जब भी आप हर्बल लाइफ़ में एंटर करेंगे ना, तो सबसे पहले अपनी पिक्चर रख लेना। जो जहाँ से आप शुरुआत करें, और उसके 5 साल बाद अपन में आपको देखना, आप अपने आप को थैंक यू कहेंगे कि मैंने हर्बल लाइफ जॉइन किया। तो मैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं बता दूँ, जो फर्स्ट ईयर होता है ना, हर्बल लाइफ जो जितने भी एसोसिएट्स होते हैं, वो बहुत एंथुसियाज़्म होते हैं। उनको इवेंट देखते हैं, उनको लगता है मैं सब कुछ कर लूँगा। बट हमेशा ख्याल करना, शुरुआत के जो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल आपका सीखने का उम्र होता है। और जो आपके स्पॉन्सर होते हैं ना, उनका फ़ॉलो-अप करने का बहुत समय होता है। जो जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, उनको ये सीखना चाहिए, अगर जो यहाँ पर बैठे हैं, कोई किसी न किसी का तो स्पॉन्सर होगा ही होगा। उसे सीखना है कि आपको हमेशा फ़ॉलो-अप पे रखना है। क्या वो डिमोटिवेट हो रहा है, क्यों वो क्या हो रहा है, उसको आपका कॉल जाना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो नए एसोसिएट है ना, उनको अपनी नॉलेज को ज़ीरो रखना ज़रूरी है। हर्बल लाइफ में जो उसका स्पॉन्सर कहता है ना, उसका सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कितना भी, अगर वो एक दिन भी आपसे ज़्यादा है ना, तो आपसे ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, तभी उसने वो डिसीजन लिया है। तो आप हमेशा ख्याल करना, हमेशा डिसीजन मेकर बनिए। कभी ये नहीं कि मैं देखूँगा, सोचूँगा और समझूँगा। जब तक देखूँगा, सोचूँगा, समझूँगा, आपके पास अपॉर्च्युनिटी चली जाती है। तो ये हमेशा ख्याल करना, जो ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं, वही ज़िंदगी में बड़ा कर पाते हैं। और हर्बल लाइफ में रिस्क लेना मतलब आप ज़िंदगी को थैंक यू कहना होता है। ट्रेनिंग में अपने आप के लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना। ये क्यों कहा जाता है ज़्यादा से? आप जितना भी उनको समझाने जाएँगे ना, वहाँ का एक इवेंट, वहाँ की एक ट्रेनिंग उन्हें सब कुछ बता देती है। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनको वहाँ पे अपने आप विज़न खुल जाता है। ऐसे-ऐसे लोगों की स्टोरी सुनते हैं ना, वो खुद सोचते हैं यार कि काश यार ये तो मुझसे भी खराब था, बट ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया? वो अपने आप को उसमें देखते हैं, और कोई ना कोई एक स्टोरी उन्हें हिट करने का काम करती है। तो आपके शहर में कोई भी एसटीएस हो, कोई भी हेल्थ सेमिनार हो, कोई आपके स्पॉन्सर हो जो जीएमओ रखते हो, वेट रखते होंगे, तो उनको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझ के ले, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। होम कैम्प करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप अगर एसोसिएट हैं, आप अपने घर पे होम कैम्प कर सकते हैं। यहाँ से आपकी ग्रोथ होगी, आप ये समझ रहे हैं। अब वहाँ पे कैसा होता है, मतलब में एक मोटा हिसाब समझ लें, आपके यहाँ पर अगर होम कैम्प हो रहा है, तो आपने आस-पड़ोस को बुला लिया। तो जो आपके स्पॉन्सर आएँगे, वो अपना रिज़ल्ट शेयर करेंगे, आपका रिज़ल्ट शेयर होगा। तो आपके लोगों को, जितने भी घर वाले लोगों को है ना, आस-पास पड़ोस लोगों को, उनको कहीं न कहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। शायद उस टाइम में आपकी जॉइनिंग ना हो, लेकिन धीरे-धीरे उनको पता चल जाएगा कि अगर सेहत के लिए कुछ भी ज़रूरत होगा, तो वो आपके पास आएँगे। और उनको पता है कि आपके ऊपर भी एक स्पॉन्सर है, जिन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया। तो उस तरीके से आपको करना है, वहीं से लोगों को फैक्ट पता चलता है। और हमेशा ख्याल करना, स्टोरी उनको फैक्ट बताने का काम करती है, और सिस्टम में डायरेक्ट प्लग कर देना। जब इंसान सिस्टम में प्लग हो जाता है ना, तो वो जादू कर देता है। जैसे सुबह का सेशन होता है, रात के 7 बजे का एसोसिएट का सेशन होता है, वो क्या करता है? वो जादू जाने का काम करता है। वहाँ पे आपको बोलना कम पड़ता है, सुनना ज़्यादा पड़ता है, और सुनते-सुनते आप बहुत लोगों की स्टोरी सुन लेते हो, और आपको तब पता चलता है कि आप बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म में हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, फैमिली को इवेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है ना, फैमिली को इवेंट दिखाना। बहुत लोग फैमिली को इवेंट दिखाते ही नहीं, अपने ही जाने देते हैं, तो आपकी ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगी। आपको सबका साथ चाहिए, तो सबसे पहले घरवालों का साथ चाहिए। फैमिली को फिट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली फिट होती है ना, तो आपके लिए रिजल्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छा, क्योंकि आप फिट हो रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि अरे आप ये करिए, तो वो पूछेगा आपकी फैमिली में आप क्यों नहीं करा रहे? तो आपका फैमिली का फिट होना ज़रूरी है, तभी आपका सीरियसली वेट लॉस होगा, आपकी फैमिली का भी वेट लॉस होगा। जब वो फैमिली इवेंट में जाएगी, वहाँ पे देखेगी, तो उनका भी माइंड ट्रिगर है कि हम गलती कर रहे हैं, हम किसी का ग्रोथ रोक रहे हैं, अपने बच्चे का ग्रोथ रोक रहे हैं, अपने हस्बैंड का ग्रोथ रोक रहे हैं, अपनी वाइफ का ग्रोथ रोक रहे हैं। अब पापा सोचेगा यार मैं अपने बच्चे का ग्रोथ रोक रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपके वो लोग एक प्रॉपर वेट लॉस की जर्नी में चले जाते हैं। तो आजकल की हर्बल लाइफ है ना, बड़ी सी हो गई। पहले बड़ी बोलते हैं ना, बड़ा दौड़ना पड़ता था, भागना पड़ता था, बट आज कैसा, आजकल ज़ूम हो गया है। और फ़ोन में आप क्लब चला सकते हैं, फ़ोन पे फ़ोन टू फ़ोन ले सकते हैं, फ़ॉलो-अप ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हम खुद करते नहीं। हर्बल लाइफ़ में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सब कुछ है, डीएमओ है, सब कुछ है, लेकिन हम ही नहीं करते। हमें करना बहुत ज़रूरी है। हर्बल लाइफ़ की स्पीड है ना, बहुत तेज़ी है।
सिर्फ ट्रेनिंग 3 घंटे फोकस करना है आपको, डेली 3 घंटे, चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, शुरुआत के 3 घंटे आपका फोकस हर्बल लाइफ में होना चाहिए, बस यही है। और इंडिया में आप कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं, आजकल का सिस्टम इतना ईजी हो चुका है, बट आप कर रहे हैं क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बहुत लोगों के पास उसकी नॉलेज नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बिज़नेस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बिज़नेस ट्रेनिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे-कैसे वॉल्यूम पे कितना वॉल्यूम पड़ता है, 2500 वॉल्यूम में कैसे आपको पा 5% मिल सकता है, कैसे आप एक सुपरवाइज़र लेवल पे 25% पे, 33% पे आप कैसे पहुँच सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है, फिर रॉयल्टी पता चले कैसे रॉयल्टी तो धीरे-धीरे सीखते हैं। शुरुआत में आप सब कुछ नहीं सीख पाएँगे। जैसे-जैसे आप लेवल करते चले जाएँगे ना, और जिस लेवल को पार करते चलें, तो जितने भी आपकी टीम में जॉइन होंगे ना, अपने आप वो लेवल सबका आप करते चले जाएँगे। तो मगर ये क्या होता है ना, सीखने से होता है। लेकिन आप सीखना बंद नहीं कर सकते, तभी आप कर सकते हैं। और ग्रोथ करनी है ना, तो कोई भी आपके स्पॉन्सर वैकेशन निकालते हैं, उसमें अपने आप को डाल देना है। जैसे किसी ने कहा 500 वॉल्यूम तुमको मॉइन कर, आप जो 100 वॉल्यूम करते हैं ना, वो क्या करता है हमें, आपको इंक्रीज़ कर रहा है, आपके अंदर की इनबिल्ट को बढ़ा रहा है कि आप जहाँ आप ढीले पड़ जाते हैं ना, तो आपके दिमाग में आता है कि इस वेकेशन में मुझे जाना है। जैसे 2500 वॉल्यूम है, मुझे 2500 वॉल्यूम, जब आप उस वेकेशन में पहला लेवल करते हैं ना, जो 3 महीना, 4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, तो देखना धीरे-धीरे जो आप 2500 से भी डरते हैं ना, आप अचानक 5000, 10,000 आपके डाउन में अपने आप बढ़ने लगते हैं। क्योंकि आपका जो फ़ोकस होता है ना, वेकेशन होता है। वेकेशन के लिए आपको फ़ॉलो अप लेना पड़ता है, फ्लायर करना पड़ता है, लोगों से बात करना, आप उसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, जो स्पॉन्सर होता है ना, वो आपको लगता है वेकेशन क्यों दे दिया, अभी इतना बड़ा वॉल्यूम दे, वो आपको इंक्रीज़ कर रहा है। आपकी जो इनबिल्ट टैलेंट है, आपका दिमाग को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बस इसी से आप पढ़ सकते हैं। हमेशा डेप्थ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि 3 पे लाइन होती है, वहीं पे काम करनी है। आपको 8वीं 9वीं लाइन पे भी काम करना है। आप सेहत के लिए कौन-सा, पता नहीं कौन-सा बंदा आपकी पहले डायरेक्ट डाउनलाइन हो जाए। कौन-सा बंदा आपके साथ हमेशा खड़ा रह जाए। क्योंकि बहुत से लोग हमेशा नहीं कर पाएँगे, ये डरने की बात नहीं है। बहुत से लोग के बहुत से चैलेंजेस हैं, कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत चैलेंजेस हैं, बट यहाँ पर करना कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो आपको हमेशा ख़्याल करना है, आपको 8वीं, 9वीं, 10वीं, 15वीं लाइन तक भी काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार इसका चेक मुझे नहीं आ रहा है, ये सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं अपनी टीम को कितने रूट तक लेके जा सकता हूँ, समझे क्या? उसकी रॉयल्टी आप खाते-खाते थकेंगे नहीं। और उसमें डीओ में होता है, बहुत तरीके के होते हैं, जैसे अलग-अलग तरीके के रिज़ल्ट होते हैं। हर हर्बल लाइफ़ में ना 2 काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो आपको ज़िंदगी भर करना है, चाहे आप नए एसोसिएट्स हों, चाहे आप सुपरवाइज़र हों, चाहे प्रेज़िडेंट हो, चाहे आप चेयरमैन क्लब भी हो जाए, ये 2 काम आपको ज़िंदगी भर करना है। लोगों को न्यूट्रिशन खिलाना है और लोगों को कोच बनाना है। यही सबसे ज़्यादा दोनों काम इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं। कि सोशल मीडिया के थ्रू आप काम कर सकते हैं, अभी लीड कैसे आएँगे? सोशल मीडिया के थ्रू काम हो सकता है। किसी-किसी का क्लब होता है, अपने सिस्टम का क्लब होता है, वहाँ क्लब से जॉइन करा सकते हैं। चेकअप कैंप करते हैं, जो सुबह-सुबह मॉर्निंग चेकअप कम करते हैं, उससे आपको बहुत सारे लीड्स मिलते हैं। फ्लायर करते हैं, 1 टू 1 लोगों से बात करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर एक्सचेंज करते हैं। आज शायद शुरुआत में आपके साथ नहीं जुड़ रहा, बट धीरे-धीरे ना वो इंसान आपको चेक करता रहता है कि आप वहाँ पे टिके हैं क्या? आपकी सेहत बेटर हो रही है क्या? उससे और बेटर बनते जाने का। इसलिए कहा जाता है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर यूज़ करिए। बिना न्यूट्रिशन के आप फिट नहीं हो सकते, और लोग आपसे जुड़ना नहीं पसंद करेंगे। तो बस आपके पास पर्पस ये है कि आपका कस्टमर बेस बड़ा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कस्टमर बेस बड़ा, वही कस्टमर क्या, कस्टमर रहेगा तो आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी। बट मैं बता दूँ, अगर आपका कस्टमर बहुत अच्छा बन रहे हैं, तो आप ये कन्फर्म मत समझिए कि आप हर्बल लाइफ में बड़ा कर पाएँगे। अगर आप कोच बहुत बना ले रहे हैं, तो ये मत सोचिए आपकी बड़ी सक्सेस हो सकती है। इसको भी मतलब यहाँ दोनों में डाउट है, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको कस्टमर कोच दोनों अच्छी तरीके से बैलेंस, बोले मैं कस्टमर बनाते चलूँ और कुछ बनाओ नहीं, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। अगर आप बोलो मैं सबको कोच ही बनाते चलूँ, तो कस्टमर ही ना बनाओ, तो आप वहाँ पर भी नहीं है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, फिर आप बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। ये भी बहुत, ये दोनों बोलते हैं बहुत कमाल की लीड है। ये आपको चाहिए। डेली लीड कस्टमर कैसे, डीएमओ अलग-अलग तरीके के होते थे। सोशल मीडिया मैंने बताया, फेसबुक पे अपने स्टेटस डाल सकते हैं, अपने फ्लायर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, न्यूज़पेपर में बहुत लोग डालते हैं, कैम्प करते हैं, लीड यहीं से जनरेट होते हैं। और फ्रेंड सर्कल में भी लीड चाहिए रहता है। उसके लिए आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली सर्कल में आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा ये न्यूट्रिशन करता है। आपके ऑल ओवर फ्रेंड, आपके जितने फैमिली मेंबर, आपके डैड के जगह पे, आपके मम्मी के जगह पे, अपनी वाइफ के जगह पे, अपने बच्चों के जगह पे, हर जगह ये सर्कुलेट होना चाहिए
हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया को ठीक कर रहे हैं, हम एक बड़े मिशन में हैं कि दुनिया को फिट कर रहे हैं। उसके लिए आपकी फैमिली और आप फिट होने चाहिए। फर्स्ट 6 मंथ में ना शायद आपको लगता रहेगा कि काम नहीं हो रहा। बहुत लोगों ना शुरुआत में बहुत अच्छा पा लेते हैं, बट 95% है ना, बहुत लोगों की 6 मंथ तक ग्रोथ ही नहीं होती। तो और ये क्यों नहीं होती पता है? उनके पास नॉलेज नहीं होता, रिजल्ट नहीं होता और नेगेटिव फील करते हैं। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जो शुरुआत के 6 महीने होते हैं ना, वो बेसिकली सब कुछ धीरे-धीरे समझने की होती है। ये नहीं कि यार मैं कूद जाऊँ। पहले अपना रिजल्ट लाना बहुत ज़रूरी और नॉलेज लेते रहें। डेली जब सेशन से जुड़े रहेंगे ना, आप अपने आप धीरे-धीरे सीखते चले जाएँ। इवेंट्स में जुड़े रहेंगे, आपको धीरे-धीरे कनेक्ट होता रहेगा, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती, तो जिसकी वज़ह से हम घबराते हैं। जब हमारा विज़न बड़ा होता है, जब हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। शुरुआत में बोलते हैं ना, हर बार आप फेल होंगे, बट फेल के बाद ही आप सक्सेस होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बोलते हैं ना, आप चेक करिए जॉब करने वाले लोग, किसी को भी पूछेंगे ना, किसी कोई बोलेगा अरे मेरा लाख रुपए की सैलरी, मगर वो कब थी? 20 साल लगा उनको लाख रुपए सैलरी की। कोई बोलेगा अरे मेरे 5 साल में मेरी 30,000 की सैलरी, 5 साल लगे उनको 30,000 सैलरी में। कोई बोलेगा मेरी 50,000 की सैलरी, मुझे 10 साल लग गए। आप चेक करेंगे ना, कोई बोला मेरी 2.5 लाख की सैलरी है, मुझे 4 साल लग गए। मतलब कहीं न कहीं वो कितने साल लगे, उसके 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 बाद उनकी स्टडीज़ थी। उन्होंने उस चीज़ को पाने के लिए स्टडीज़ भी की, तब तक उनका वो भी तो टाइम जा रहा था। मतलब वो जर्नी में 2.5 लाख पाने के लिए उसने वो स्टडीज़ की, 10 साल स्टडीज़ की, उसके बाद उसने 5 साल की, तब उसका जाके 2.5 लाख है। तो डेली स्टडीज़ आप करते गए, तब आपके वो क्या था, वो पेशेंस लेवल था। आपको पता था मेरे गोल क्या थे, मेरे क्या था, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे डॉक्टर बनना है, क्या करना था, सब पता था। बट वही हर्बल लाइफ में क्या, जब आप कोच बनते हैं ना, तो 2 मंथ के बाद ही आप कहते हैं कि यार मेरा चेक नहीं आया। समझ रहे हैं? जैसे आप बिज़नेस में जुड़ते हैं ना, तो आपको लगता है यार मेरा चेक क्यों नहीं आ रहा है? बट आप देखिए आप चेक काम कर रहे हैं क्या? 6 मंथ के बाद में आप बोलेंगे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। 1 साल के बाद पेशेंस खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, हर्बल लाइफ में अगर आप आ रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, तो आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं ना, आपको अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा क्या होता है मालूम है? कुछ साल तो देने पड़ेंगे। कोई भी साल, जैसे शुरुआत के 1 साल तो आपको पूरा घिसना पड़ेगा, अपने आप को नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको फेलियर सीखना पड़ेगा। जब आप फेलियर सीखते हैं ना, जब आप फिर भी टिके रहते हैं और जब आप न्यूट्रिशन प्रॉपर अपनी फिटनेस लेवल पे काम करते हैं, फिर भी आप लोगों से लगातार बात करते रहते हैं ना, आपको धीरे-धीरे क्रैक होने लग जाता है। अब लाइफ में पेशेंस रखना ना, आप बोलते हैं ना अपने ऊपर, लोगों के ऊपर स्किल नहीं होती, बहुत लोगों को स्किल नहीं होता, तो धीरे-धीरे आप जब सीखने लगते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि शुरुआत में एसोसिएट्स को कि आप ट्रेनिंग में है। ट्रेनिंग में क्या होता है, इवेंट्स पर जाने से आपके धीरे-धीरे आप सीखते हो, आपका स्किल जुड़ता है, आप सेशन से सुनते हैं, तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार मैं अकेला इंसान, ऐसा सबके साथ ऐसा हुआ, तो आपको ये घबराहट नहीं लगती, तो आप इसका आपको करते हैं। पहले खुद का रिजल्ट लाना बहुत ज़रूरी है, फैमिली का रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। स्टोरी तरीके से बिज़नेस में बड़ा काम करती है, समझे? स्ट्रॉन्ग बिज़नेस जो होता है ना, इस तरीके से पहले अपना रिजल्ट, फैमिली का रिजल्ट और फिर इसी तरीके से आपका बिज़नेस का बिफ़ोर एंड आफ्टर आपके पास होना चाहिए, आपके मोबाइल में होना चाहिए, आपके फैमिली का होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डीएमओ काम करता है, रेफरेंस स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपकी फैमिली में रिजल्ट आता है ना, तो धीरे-धीरे आपकी फैमिली में सर्कुलेशन होने लगता है। क्योंकि जब घर में 5-6 लोगों का रिजल्ट आता है, सब लोग बोलने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो इस शॉर्ट टर्म में बड़ी ग्रोथ हो सकती है। ये सबसे बड़ा बात है कि फैमिली का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए। कहा जाता है ना कि जब हर्बल लाइफ में आप आते हैं ना, तो 25% आपकी ग्रोथ होती है। 25% जैसे वाइफ है, हस्बैंड है, तो वाइफ आती तो 50% हो जाता है, और उसी तरीके से अगर फैमिली आती है तो 75% आपकी ग्रोथ हो जाती है। समझ रहे? ये तीनों का आने के बाद आप 75% ग्रोथ पे आ जाता है और 25% आपकी टीम ग्रोथ करा देती है। तो ये 3 चीज़ का आपको हमेशा ख्याल करना है। अगर खुद की फैमिली का रिजल्ट नहीं होगा ना, तो अनजान लोगों के पास जाना पड़ेगा, और अनजान लोग जल्दी बिलीव नहीं करते। ये आपको हमेशा ख्याल करना है। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका डेली लाइफ़स्टाइल बहुत आना चाहिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आपका जो सर्कुलेशन, आपका बात करने का तरीका, आपकी फैमिली का तरीका, आपको वो दिखना चाहिए। आपकी अपनी फिटनेस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और अपनी फैमिली को जॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट की नॉलेज, स्कैनिंग, ये सब हमेशा करना है। जैसे कभी-कभार क्या होता है मालूम है, हम किसी का स्टार्ट किए, जैसे हमें मिल गया कोई, तो उसके घर पे जाना है, उसे प्रोडक्ट देना है, उसे कहना है कि 15 दिन बाद मैं स्कैनिंग करने का, और जैसे-जैसे वो सेशन में बैठने लगता है ना, वो उसका माइंड खुलने लगता है। तो उससे भी बहुत लोगों की, जब उसको अंदर से वो फ़ील आने लगता है, एनर्जी आने लगती है, तो वो भी कहते हैं मैं भी मदद करूँ। तो आपको उनको कहना है कि मैं 15 दिन बाद आऊँगा, तो आप अपने आस-पड़ोस को बुलाइए। उनको भी थोड़ा-सा समझाया जाएगा। फ्री कैंप चेकिंग होगी, स्कैनिंग होगी। इसी तरीके से आपको वहाँ पर जाना है, फ्री कैंप चेकिंग करना है, अपना रिज़ल्ट बताना है, उस इंसान को जो उनके आस-पास रहता है, उनका रिज़ल्ट सुनाना है। जब इनसे वो सुनता है ना, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप समझ रहे हैं? उनको फैक्ट समझ में आता है कि यार कुछ अलग चीज़ है, और सबके सामने उनकी स्कैनिंग भी बतानी है कि पहले 2 किलो उनका वज़न कैसे कम हुआ, उसके अंदर एनर्जी लेवल कैसे कम हुई। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका प्रमोशन देना भी बहुत ज़रूरत है। इसके साथ-साथ क्या आपको उनको नेक्स्ट इवेंट पर
भी फिक्स करना है कि उसी तरीके से लीडर मिलते चले जाएँगे। आप अगर उनको प्रोडक्ट देने के बाद उनका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद आपको इवेंट पे लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इवेंट पे आते ही वो लीडर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत नॉर्मल इंसान को देखते हैं, यार ये कैसे स्टेज पे बोल पा रहा है, ये तो अपनी ज़िंदगी बता रहा है। जब वो स्टोरी सुनता है ना, तो उनका भी मन करता है कि मुझे भी करना चाहिए। तो इसी तरीके से उनकी फैमिली में भी जा सकते हैं, और उनके वहाँ उनके आस नियर डियर आपको बड़ा-बड़ा सर्कुलेशन मिलते चला जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें आप समझते होंगे। लोगों को न्यूट्रिशन खिलाना और इतना बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अब ट्रेनिंग में लाना बहुत ज़रूरी है, आपको सिस्टम से प्लग बहुत ज़रूरी है। अभी वर्क फ्रॉम होम का मैसेज दे सकते हैं, आप इसका फ्लायर बना सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम बहुत लोग चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करूँ, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कोई भी बिज़नेस काम कर रहे हो, जैसे लेडीज़ है, बहुत लेडीज़ चाहती है कि हम वर्क फ्रॉम होम करें। तो एक न्यूट्रिशन लेने से वो कितने लोगों की मदद करते हैं, माउथ टू माउथ कैंपेनिंग करते हैं। एक स्टैंडिंग बैन होता है, फ्लायर होता है, जो आप वेट लॉस का डाल सकते हैं, जो आपके पास रिज़ल्ट होगा उसका डाल सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का भी ला सकते हैं। स्कैनर, आपके पास स्कैनर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी प्रोडक्ट होती है, जैसे स्कैनर होती है ना, तो स्कैनर से आपके पास एक होता है ना हथियार होता है, आप किसी का कहीं पर भी स्कैनिंग कर सकते हैं। आप कहीं पे भी जा रहे हो, किसी के फैमिली में जा रहे हो क्या, तो अरे चलो तुम्हारा स्कैनिंग कर लेता हूँ। इससे क्या होता है मालूम है, आपके पास वो बीमा होता है। जब आप बताते हो कि अरे आपका हाइट के हिसाब से आपकी वेट तो इतनी होनी चाहिए थी, आपका मेटाबॉलिज्म इतना, आपका फैट विसल फैट इतना बड़ा हो, अब ये उम्र के आपका ये उम्र में ऑर्गन काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, मतलब शुरुआत में शायद वो आदमी नहीं समझेगा, बट उसके दिमाग में वो बैठ गया कि यार मैं 40 साल की उम्र का हूँ, बट मेरी ऑर्गन तो 60 साल की बता रही है। मतलब उसको वो प्रॉब्लम पता चल गई, तो धीरे-धीरे वो उस पे काम करेगा और कहीं न कहीं आपको ढूँढेगा। तो आपका नंबर बराबर उसके पास होना चाहिए और नंबर सेव होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे धीरे-धीरे और खुद के घर पर भी वो क आप ये अपने खुद के घर पर भी कर सकते हैं। आप किसी को बुला सकते हैं, अपने स्पॉन्सर को बुला सकते हैं और मार्केट में एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे रोड पे बैठ के फ्लायर कर सकते हैं। फ्लायर के साथ-साथ आप अपना बता सकते हैं किसी को भी, अगर पहले कभी भी किसी को फ्लायर दो ना, तो आप बताओ मैं फिटनेस कोच हूँ, मैंने बहुत लोगों की हेल्प की। अपना अपना बिफोर एंड आफ्टर बताइए, हम बहुत लोगों की सुबह मदद करते हैं। ये ज़्यादा हम एक लोग, अभी पर पर्सन हम डेली 70,000 लोगों का सेशन चलता है। हम कम से कम 20 से 25 लाख लोगों की मदद कर चुके हैं। भारत का फिट मिशन चल रहा है। तो ये सब आप बताते हैं ना, इससे क्या होता है, आप उनको जब वो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। वो एक बार सेशन में बैठेंगे, इसी तरीके से वो डील करने लगेंगे। तो ये तीनों तीनों कस्टमर से लीड मिल सकते हैं, आप समझ रहे हैं। प्रमोशन हो गया, जॉइनिंग हो गया, और उसके बाद क्या होता है मालूम है, कभी-कभार है ना, कोई पहला बंदा मिला तो उसको हमेशा ये करिए, उनको बोलिए यार अगर आप 5 लोगों की चेकअप कराते हैं तो आपको 1 ग्लास मग दे सकता हूँ। ये प्रमोशन होता है, प्रमोशन देना, कोई भी चीज़ फुकट में कोई नहीं देना चाहता। तो आपको अगर लीडिंग चाहिए तो आपको ये बताना पड़ेगा। आप ये मत बताइए तुम एक जन को आईडी लगा दो, 5 चेकअप कब किसी का नए पर्सन का करवाते हैं, तो आपको 1 ग्लास मग मिल सकता है। 1 ग्लास मग कितने का होगा? ₹200 का, बट वो इंसान उसी लालच में कराता है, मेहनत का उसी तरीके में आपको लीड मिलने का काम करता है। अगर 1 आईडी लगती तो आपको ये मिल सकता है। इसी तरीके से वो इंसान काम कर लेता है। जब 1 से 5 होता है, 5 फिर वो 5 में से कोई 1 जॉइन होगा तो 2 में से 10 को करना है। ऐसे करते-करते आपकी बहुत बड़ी टीम हो सकती है। ये सबसे पावरफुल टूल काम करता है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप हमेशा कहना, जिम रॉन कहते थे, एक संतुष्ट कस्टमर आपको लाखों कस्टमर दे सकता है। उनके घर पर एयरफ्रेश पार्टी रखनी है, हाइटेड पार्टी रखनी है, जिनसे वो बोलते हैं अननोन पर्सन, नए पर्सन को, जैसे 2-4 उनके जो ले रहे हैं उनको 5 लोगों, और 5 लोगों को बोलना है कि 2-2 को लेके, इसी तरीके से 15 लोगों की मीटिंग होती है और आप वहाँ पे सेशन ले सकते हैं। वो 5 लोगों का रिजल्ट बता सकते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज दे सकते हैं, न्यूट्रिशन की नॉलेज दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों इतना अच्छा है, ये न्यूट्रिशन क्यों इतना अच्छा है, इसके बारे में स्कैनिंग का रिपोर्ट बता सकते हैं। जब 15 लोग वहाँ पर होंगे तो वहाँ पे उनके रिजल्ट बता के आपको ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा-ऐसा, तो उनके दिमाग में वो हिट होता है। शायद शुरुआत में जॉइनिंग भी वहाँ पे 5 लोगों सुन के हो जाएगा 1-2, बट जो बाकी होंगे ना, आपको ये मत सोचना है कि यार ये नहीं होंगे, मगर देखना कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद वो उनसे खुद पूछ के आके करें, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये इंसान करता है। तो हर्बल लाइफ में न्यू जॉइनिंग जो बिज़नेस, पहले अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटी में डालना है। एक कस्टमर बनाने के रेफरेंस मिलते हैं। जब मतलब ना, जब एक इंसान मिलता है ना, उसी से आपको 5 कस्टमर मिलते हैं। इस चीज़ को आपको लगातार डुप्लीकेशन करना है। घर-घर में जाके होम कैम्प करना है और जाके रोड पे कैम्प करना है और अपने ऑफ़िस का नंबर बताना है। अपने, अगर आपके पास ऑफ़िस नहीं, अपने स्पॉन्सर का ऑफ़िस बताना है। उसको नहीं तो अपने मेंटर का ऑफ़िस बताना है। आपको हमेशा अपने ऊपर अपलाइन का नाम बताना है कि जिसने मुझे फिट किया। जब इंसान उसके पास जाता है ना, तो उसका एक अलग ऑरा बनता है। जिसने आपको फिट किया उसकी हमेशा तारीफ़ करनी है। न्यूट्रिशन खिलाना और एक्टिविटी पर काम करना है। बस यही काम करना है, रेफरेंस अपने आप आपको मिलने लगेंगे। कस्टमर को सिस्टम के साथ जॉइन करें। जिस तरीके से आप कस्टमर बने, उसके साथ आपको सिस्टम सेशन से प्लग कर देना, इवेंट से प्लग करना है। वो खुद ही उसको एक नई दुनिया दिखेगी और सच में यहाँ पर बहुत लोग खुश रहते हैं। जब वो फिटनेस लेवल, देखो दुनिया में सबसे बड़ी एक चीज़ याद रखना, आपके शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं।
जब इंसान की शरीर फिट होती है, जब उनको उनकी वैल्यू बता देंगे ना, उनके शरीर की वैल्यू, हमेशा वो बंदा कहीं नहीं जाएगा और आपको नहीं पता चलेगा एक वो इंसान जो आपको वर्ल्ड टीम, गेट टीम आपका प्रेज़िडेंट हो सकता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बोलते हैं ना, आपको 10 ही लोग ढूँढने होते हैं फाउंडर सर्कल के लिए, बट वो 10 लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग और कोच बना देगी आपको ज़िंदगी भर। आपको ये डीएमओ करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जो सेहत से परेशान है ना, वो आपके पास पहुँच ही जाएँगे। बस आपको लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है, न्यूट्रिशन लेके जाना है, आपसे न्यूट्रिशन लेंगे ही लेंगे। तो बहुत बार ऐसा लगा कि मैं बहुत सारा काम करता हूँ, जैसे आपको 1 महीना लगा, मैंने बहुत सारे काम किए बट फिर भी मेरी जॉइनिंग नहीं हुई। आपके दिमाग में ये आएगा, लेकिन वही इंसान आपको एक बार अगले महीने आप जाओगे तो ऐसे ही बोलते कोई बिना पेट्रोल पंप पे आपको मुझे, हाँ भाई मेरे को ज़रूरत है, अचानक ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। तो हमेशा ख्याल करना, कोई भी आप फ्लायर करते हैं ना, वो खराब नहीं जाता। सिर्फ उसके पास आपका फ्लायर होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए। वो आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद आपके पास आएगा। शुरुआत में उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, शुरुआत में उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट जब उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होगी, आपको याद करेगा। जब उसे प्रॉब्लम होगी, वो आपको याद करेगा। क्योंकि ऐसा चीज़ है कि जो ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपको सेहत को ठीक है। अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन आपकी सेहत को ठीक कर सकता है, और आपको नहीं पता चलेगा। जो एक पर्सन आपके पास, जो इतने अपने फ्लायर कैंप करने, एक इंसान वो गेट टीम लेवल बन सकता है, प्रेसिडेंट लेवल, आपको तुरंत नहीं पता चलने वाला कि नहीं यार ये आदमी ही गेट टीम बनेगा। किसी का भी आप अनुमान नहीं लगा सकते। एक साधारण इंसान जो आएगा और वो एक बड़े लेवल पे आपको लेके जा सकता है। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बस आपको मैसेज देना है, लगातार यही काम करना है, मैसेज देना है, फ़ॉलो-अप लेना है, न्यूट्रिशन खिलाना है और लीड जनरेट करते रहना है। हेल्थ चाहिए और वेल्थ, आप किसी को हेल्थ का मैसेज दे सकते हैं, हेल्थ के साथ आप वेल्थ का मैसेज देते हैं। बहुत लोग हेल्थ में इंटरेस्ट होंगे, बहुत लोग वेल्थ में इंटरेस्ट होंगे, कैसे मैं कमा सकता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम कैसे मैं कमा सकता हूँ इसमें से। तो बहुत लोग बहुत लोग छोड़कर भी जाएँगे, ये मत घबराना है कि नहीं छोड़ के। जो छोड़कर जाएँगे ना, वो रिटर्न सिर्फ़ आपका जो संतुष्ट होता है ना आपके कस्टमर के थ्रू, कि आप उतने अच्छे से उसको संतुष्ट कर देंगे ना, वो घूम के अगर उस टाइम में प्रॉब्लम की वजह से छोड़ के जाएगा ना, वो दोबारा से आएगा। बस आपको उसको हमेशा कॉन्टैक्ट में रखना है। तो हमेशा ख्याल करिए, रिटेल भी करना है, क्योंकि पीवी का बहुत हो ज़रूरी है, आपका डायरेक्ट डाउन बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि 40-50 हज़ार आपके अकाउंट में होने चाहिए। जिससे क्या होता है, देखो रॉयल्टी बहुत दूर की बात है, अरे मेरी टीम बनेगी उसमें, बस 40-50 हज़ार आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इवेंट होते हैं, वहाँ पे आपको जाना होता है, सीखना होता है, तब आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो हमेशा ख्याल करना। और यहाँ पे 10x की ग्रोथ होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप, शुरुआत पे आपका जो पहला चेक था जो 2500 का था, दूसरे मंथ का चेक आपका 10,000 का हो सकता है, तीसरे मंथ का चेक आपका 25,000 का हो सकता है, आपको नहीं पता है 6 महीने का चेक आपका 1.5 लाख का हो सकता है। बस इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, सीखना है, लगातार लोगों से बात करते रहना है, और आपका हमेशा बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल